कन्फ्यूज हैं और हम लोग को बताइए, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। डॉक्टर मोमिता देवनाथ मर्डर एंड रेप केस। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। आज आई डोंट थिंक ये वाइट कोट पहनने का कोई मतलब बाकी रह गया, क्योंकि इसकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी तो हम ऑलरेडी खो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा ये वीडियो मैं किस इमोशन में बनाऊं, एंगर में, रिजेंटमेंट में, डिसअपॉइंटमेंट में, डिस्गस्ट में या खौफ में, क्योंकि कुछ ऐसी खौफनाक वारदात हुई। आई होप यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता डॉक्टर्स मर्डर एंड रेप केस। एंड इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, अब तक तुमने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा, क्योंकि थैंक्स टू सोशल मीडिया अब सबको सिंपैथी दिखानी है। ऑल आई नो इज आज आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो जस्ट एज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मेडिकल फ्रेटर्निटी, नाइदर एज अ क्रिएटर बट एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसे फर्क पड़ता है, जिसे तकलीफ होती है जब ऐसे केसेस पर एक्शन लेने के बजाय उसे दबाया जाता है। इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कहानी के एक नहीं बहुत सारे पहलू हैं। और अगर आज तक कभी भी मैंने खुद को एक क्रिएटर माना है, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज वॉइस एंड आस्क द राइट क्वेश्चंस, वरना ये व्हाइट कोट पहनने का मुझे कोई हक नहीं। अगर सोशल मीडिया ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं राइटफुली कुछ सवाल पूछना चाहूंगा उन अथॉरिटीज से, पुलिस से, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से। भले ही मैं इस सब में अकेला हूँ, आई डोंट केयर, बट अगर तुम भी सही सवाल पूछना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस हैशटैग और मेरा साथ दे सकते हो। एंड लेट अस ऑल टुगेदर लेट दीज अथॉरिटीज नो कि हम दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं। आई नो जितना ये बात फैलेगी उतना ही सोशल मीडिया पर फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाएगा, इसीलिए सबसे पहले 9 अगस्त 2024 रात 2 बजे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर मोमिता देवनाथ अपनी 36 आवर ड्यूटी पर अपने ही कॉलेज के डिपार्टमेंट के सेमिनार रूम में कुछ देर आराम करने गई। अगली सुबह 7:30 बजे उसी सेमिनार रूम से पाई जाती है उनकी डेड बॉडी विद मल्टीपल ग्रीवस इंजरीज। कॉलेज अथॉरिटीज उनके पेरेंट्स को बुलाकर इसे सुसाइड का नाम दे देती। इसके बावजूद 3 घंटे तक उसके पेरेंट्स को बॉडी देखने की इजाजत तक नहीं दी जाती। 3 घंटे वेट करने के बाद जब फाइनली उसके फादर ने वो बॉडी देखी, अपनी बेटी को उस हालत में देखा जिसका बयान कुछ ऐसा था। हमको 3 घंटा खड़े रखा, हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में ऐसी चीजें सामने आई कि कोई आम आदमी भी देखकर बता सकता है कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड बट रेप एंड मर्डर। She had multiple grievous injuries all over her body. Her eyes were bleeding, her vagina was bleeding, her pelvic girdle was literally broken to 90 degree। और ये सोचने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेडिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है कि ऐसा खौफनाक काम करने के लिए कितना ज्यादा ब्रूटल फोर्स यूज किया गया हो। द बिगेस्ट आयरनी इज कि ऐसी खौफनाक वारदात होती है वहाँ जहाँ सदियों से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। कुछ समय बाद पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके फोन में कुछ एडल्ट वीडियोस भी पाई गई और सबके सामने ऐसा दिखाया गया लाइक ही वाज द क्रिमिनल। बट अपेरेंटली ऐसा करने वाले के काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, इसलिए अथॉरिटीज ने जल्द से जल्द इसे सुसाइड बोलकर दबाने की कोशिश की। जैसे ही मामला पब्लिक डोमेन में आने लगा, जल्द से जल्द इसके सभी एविडेंसेस मिटाने की कोशिश की। हर पेरेंट्स वर फोर्स्ड टू बर्न द बॉडी एज सून एज पॉसिबल। और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के कुछ ही समय बाद क्राइम सीन पर PWD ने रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दी, विच वॉज अनएक्सप्लेन्ड एंड इट टेल्स कि जिसे बचाया जा रहा था उसके कितने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। ऐसा बयान देने के बाद ऑफ कोर्स अपने बचाव के लिए प्रिंसिपल संदीप घोष ने रिजाइन कर दिया, बट इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन उन्हें ट्रांसफर करके बना दिया गया प्रिंसिपल कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज का।
कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग वो खुद काफी करप्ट थे और उनके डीप पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। उसके बाद से ही देश भर में मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करनी शुरू की टू रेज वॉइस फॉर जस्टिस। You know what? I wasn't even going to make this video. बस कुछ दिन पहले जब पहली बार ये केस सामने आया ना, तो मन में इतना रेज भरा कि जो मन में आया बस सब लिख डाला कि ये बात तो हर हाल में लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर या सेलिब्रिटी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। शायद जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो काफी लोग इस बारे में वीडियो बना चुके हो, विच इज अ गुड थिंग। भले ही फॉर द सेक ऑफ व्यूज लोग इस बारे में बात तो कर रहे हैं, तो मुझे लगा मेरा पर्पस तो फुलफिल हो ही गया। पर अब तक ये तो सिर्फ आधी कहानी थी। उसके बाद जो एक एक करके चीजें सामने आई हैं, दे आर जस्ट हॉरिफाइंग। अब भी आई नो काफी लोग आएंगे और कमेंट करेंगे कि हाउ आर यू एनी डिफरेंट, जो कि सोचना लाजमी है क्योंकि ऐसे लोग भी कम नहीं है जो अब इस टॉपिक पर भर भर कर वीडियोस और रील्स बना रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, एंगेजमेंट। बट आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनी ऑफ दिस, neither for views, subscribers or to earn any money। शायद ये सब देखकर इतना जान गए होगी this is not my first time making videos। यही इंटेंशन होता तो I could have easily done this on any of my other monetized channels, जिस पे शायद मुझे एक ही दिन में अच्छी खासी ग्रोथ भी मिल जाती। But I have done this on a totally new channel which is not monetized because I don't give a damn about these numbers। All I want is all of you to know the harsh reality and share this not for me, ताकि ये सब तक बात पहुंचे and all of us can together ask the right questions and raise our voices। On the night of 14th August, a mob of literally thousands of people attacked RG Kar Medical College, destroying the evidences, destroying the hospital property, and even endangering the lives of all the doctors there। हम लोग आरजी कर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजी कर में जो घटना हुई है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं, जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। जितने भी वो लोग थे अटैक किया है, सब लोग अपने अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कांटेक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। वार्ड में घुस गए वो लोग और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, कोई भी हम लोग हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। ये कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। इन सब इंसिडेंट्स के बाद पब्लिक का पुलिस पर से भरोसा उठ चुका था, इसलिए जल्द ही इन्वेस्टिगेशन पास ऑन कर दी गई सीबीआई को। इस इन्फॉर्मेशन के जो भी सोर्स आर्टिकल्स हैं उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन योरसेल्फ गो एंड चेक आउट। पर इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर काफी रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं जिनका कोई सर्टिफाइड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू देम अ फीमेल इंटर्न एंड सम पोस्ट ग्रेजुएट्स वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्लियरली सजेस्ट कि ये किसी एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता, और जो ये सस्पेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनके डीप पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं एंड दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट द कंट्री। It is being said that they were involved in some illegal drug racket, sex trafficking, and Dr. Momita knew about all of this and she threatened to inform to the authorities। हालांकि वो नहीं जानती थी कि the authorities themselves, the principal himself was involved in all of this। यहाँ तक कि उन्हें काफी टाइम से इस चीज को लेकर हैरास किया जा रहा था। And on that night when she threatened to complain to the police, she was brutally tortured, murdered and raped। तो जिस एक इंसान संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो क्लियरली सिर्फ एक स्केपगोट था इन सब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोगों को बचाने के लिए। ऐसी ही शॉकिंग और दिल दहला देने वाली कई खबरें हर दिन इस केस से रिलेटेड आ रही हैं, इसीलिए वी रिक्वेस्ट द सीबीआई टू डू एज डिटेल्ड एंड अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन एज पॉसिबल। इंटरनेट पर बात फैलने से लोगों ने नोटिस करना शुरू किया और डॉट्स कनेक्ट की कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज का ये पहला इंसिडेंट नहीं है। देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, पर इस बारे में अभी कोई ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या एविडेंस नहीं है। सिर्फ इसी वीक में हमारे देश में ऐसे न जाने कितने सिमिलर केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिन पर अब कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा। नन ऑफ दिस इज फॉर माई पर्सनल गेन, बट दिस इज ब्लडी पर्सनल टू। उसकी जगह हम में से किसी की भी बहन हो सकती थी, दोस्त हो सकती थी। शी वॉज नॉट जस्ट अ डॉक्टर एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर्स। वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बहन थी और शायद किसी की पत्नी और माँ हो सकती थी जिसका उसे मौका ही नहीं दिया गया। ऐसा इंसिडेंट होता शायद एक है पर इरिवर्सिबल स्कार छोड़ जाता है यहाँ इस देश की करोड़ों लड़कियों पर, और उतना ही झेलना पड़ता है उन्हें जो पीछे छूट जाते हैं। जरा सोचो कैसे
एक ही झटके में सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल। इमेजिन वो बाप जो आखिरी बार अपनी बेटी को देख भी पाया तो ऐसी हालत में, वो माँ जो शायद पिछले ही दिन तक अपनी बेटी से पूछ रही होगी कि खाना खाया है कि। एक औलाद की शायद सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसके माँ बाप को उसके नाम से जाना जाए, पर सोचो वही खुशी कितना ज्यादा दुख देगी अगर वो नाम इस कारण से हो। क्या वो माँ बाप सारी उम्र खुद को नहीं कोसते रहेंगे कि क्यों भेजा हमने उसे इतनी दूर डॉक्टर बनने? शायद याद करते रहेंगे पूरी उम्र उसका बचपन, कैसे 10th क्लास के बाद से ही सालों मेहनत करके एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके शायद उस समय एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट निकलने पर जो खुशी हुई होगी, तब कहाँ सोचा होगा कि किस्मत में ऐसा कुछ लिखा है। अपने 5 साल की MBBS की डिग्री में हर दिन इतना स्ट्रेस लेकर, हजारों एग्जाम्स देकर, 1 साल की इंटर्नशिप में दिन रात स्ट्रेस झेलकर, विद काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स, नीट PG के कट थ्रोट कंपटीशन को पार करके बेसिकली अपने पूरे 20s, अपनी पूरी जवानी एक प्रोफेशन को डेडिकेट कर दी, जस्ट फॉर इट टू एंड लाइक दिस। कि हम अपनी खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर सारी जिंदगी मेहनत करते हैं इसके लिए। कितनी अजीब जॉब है ना डॉक्टर्स की। एक तरफ है दूसरों की जान बचाते हुए, जख्मों को भरते हुए खून से रंगे हाथ, और दूसरी ओर उन्हीं डॉक्टर्स के जख्मों से रंगे खून से भरे हाथ। वो फीमेल डॉक्टर्स जो पेशेंट्स के बदतमीजी करने पर, हाथ पकड़ने पर भी अपना फर्ज निभाते हुए उन्हें सूचर करती हैं। दूसरों को बचाने वालों को खुद बचाने वाला कौन है? एंड जस्ट थिंक अबाउट द इम्पैक्ट इट हैज ऑन अस, the students, the interns, the residents, the upcoming doctors, the entire medical fraternity। क्या हमारा बिल्कुल ही विश्वास नहीं उठ जाएगा इस प्रोफेशन से जो ऑलरेडी इतना चैलेंजिंग होने के बावजूद can't we bare minimum expect at least security at our own workplace? Sorry to say, but हर दिन ऐसे हजारों इंसिडेंट सुनने के बाद you can't really expect from us कि हम सबको चुपचाप सहन करके सेल्फलेसली उन पेशेंट्स के लिए दिन रात मेहनत करें जो कि खुद डॉक्टर्स के साथ वायलेंस, असॉल्ट या मर्डर तक कर देते हैं। ऐसे में हम डॉक्टर्स का ये गुस्सा, ये प्रोटेस्ट लाजमी है। देश भर में डॉक्टर्स की स्ट्राइक चलते हुए शायद OPDs, OTs और नॉन इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज शायद बंद होंगी, पर अब भी हम में वो इंसानियत है कि हम अपनी प्रोटेस्ट में गलत को सजा दिलाने के लिए उन हजारों मासूम पेशेंट्स की हेल्थ को स्टेक पर नहीं लगा सकते जिनका इसमें कोई कसूर नहीं। अपने खुद की हक की लड़ाई लड़ते हुए भी हम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। That's what this profession and this fight code teaches us। वरना इमेजिन पूरे देश के डॉक्टर्स अगर एक साथ स्ट्राइक पर चले जाएं, इंक्लूडिंग दीज इमरजेंसी सर्विसेज, तो जनाब कहीं इस देश की आबादी करोड़ों से ना गिर जाए, इंक्लूडिंग दीज अनजस्ट क्रूअल पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन एंड अथॉरिटीज। क्योंकि आखिरकार है तो वो भी इंसान ही ना। पर इतने क्रूअल अगर हम होने लगे ना तो इनमें और हम में फर्क क्या बाकी? All we do is peaceful protest for justice. Is that too much to ask? Unfortunately, yes. It's not even safe for girls to go out and protest for others. क्योंकि apparently हमारी लड़कियां इतनी अनसेफ हैं कि किसी के लिए जस्टिस की लड़ाई लड़ने निकली लड़की खुद उसका शिकार हो जाती है। कहने को हम इंडिया का 78th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, पर शायद आजादी का तो हम मतलब ही भूल चुके हैं। आजादी है तो सिर्फ उन क्रिमिनल्स के पास जो हैवानियत की सब हदें पार करके भी आज खुले आसमान तले सर उठाए घूम रहे हैं। आजादी है तो सिर्फ उन अथॉरिटीज के पास जो सुसाइड और साइकोटिक बोलकर मामला दबा सकती हैं और अगले ही पल उन्हें कहीं और नई नौकरी मिल जाती है। आजादी है तो सिर्फ इन पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों के पास जो अपने बचाव के लिए सभी एविडेंसेस मिटा सकते हैं। इसलिए मेरे कुछ सवाल हैं जिनका मैं राइटफुली जवाब चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की ऐसी क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट देने वाले इंसान को कैसे अगले ही पल रिजाइन देने के बाद एक दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर पोजीशन मिल सकती है? क्योंकि क्राइम करने जितना बड़ा ही जुर्म है उसे छुपाने में साथ देना। दूसरा सवाल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी से कि क्यों एक्शन लेने की बजाय ये प्रोटेस्ट का नाटक किया जा रहा है? जब सरकार ही आपकी है तो आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और बस मेरी रिक्वेस्ट है कुछ बड़े यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स से, प्लीज रेज योर वॉइसेस ऑन दिस टॉपिक एंड वी नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। सॉल्यूशन इसमें नया क्या है? हर बार की तरह इंस्टेड ऑफ टेकिंग द राइट एक्शन बस लड़कियों पर और पाबंदी बढ़ा दो। These authorities always just try to implement more strict rules for girls कि 6 बजे के बाद हॉस्टल से निकलना बंद, और ये सब मैं खुद देख पा रहा हूँ अपने कॉलेज में। जैसे कि रात को लड़कियों को अकेले नहीं निकलना चाहिए, अरे अपने ही वर्क प्लेस पर यही पाबंदी क्या तुम फीमेल डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी पर लगा सकते हो, उनकी 36 आवर्स की शिफ्ट्स पर लगा सकते हो? यही पाबंदी लड़कियों पर नहीं लड़कों पर लगाओ ना। 9 बजे के बाद लड़कियों का नहीं लड़कों का घर से निकलना बंद करो ना। छोटे कपड़े मत पहनो, लोग
घूरते हैं, अरे घूरने वालों की आंखों पर पट्टी बांधो ना। रात को अकेले मत निकलो, अरे लड़कों के रात को झुंड में निकलने पर पाबंदी लगाओ ना। एंड बॉयज, इफ यू आर गेटिंग ऑफेंडेड जस्ट बाय लिसनिंग टू दिस कि किसी एक की हरकत के कारण हम क्यों भुगते हैं, वेल एग्जैक्टली, जस्ट इमेजिन जो तुम्हें सोच के ही अनफेयर लग रहा है, लड़कियों को वो एक्चुअली झेलना पड़ता है हर दिन। ऐसा इंसिडेंट भले ही एक हो, पर एक ही झटके में करोड़ों लड़कियों की फ्रीडम को, सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल देता है और मजबूरन उन्हें झेलना पड़ता है। भरोसा ना हो तो पूछ लेना अपनी किसी भी दोस्त से, अपनी बहन से। आई बेट एवरी सिंगल वन ऑफ देम विल टेल यू देयर ओन सच ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट्स की तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और जानते हो सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है? ऐसे ही हजारों और निर्भया से भी बदतर केसेस कहीं हर दिन हुए होंगे, पर हम तक पहुंचने से पहले ना जाने कितनों को वहीं दबा दिया गया हो। आज सोशल मीडिया के चलते हम सब तक ये बात पहुंचने से आज हम स्टोरीज लगा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, पर जरा उन सब के बारे में सोचो जिनकी चीख को वहीं दबा दिया गया, जिनका दुनिया से वजूद ही मिटा दिया गया। उनके माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिन्हें आज भी इंसाफ नहीं मिला। ये कहानी एक की नहीं, उस हर लड़की की है। ये लड़ाई एक लड़की के लिए नहीं, उस हर बेटी के लिए है जो शायद अपने घर के लिए निकली तो सही, पर कभी अपने घर पहुंच नहीं पाई। शायद हम सब गलत थे, आज भी कोई बदलाव नहीं आया। आज भी ऐसे जुर्म सरेआम हर दिन होते हैं। बदलाव आया है तो हम लोगों में, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर करने से, प्रोटेस्ट करने से वी फील दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फुलफिल्ड। क्योंकि इतनी खतरनाक वारदात होने के बावजूद अगर हम इन अथॉरिटीज से थोड़ी सी इंसानियत दिखाकर सिर्फ राइट एक्शन लेना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, क्योंकि मानना पड़ेगा ये हमारी ही बिरादरी के लोग हैं। शायद किसी के दोस्त, किसी के पड़ोसी, किसी के जानकार, इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी जानवरों को पिंजरे में रखने वाला आज सबसे बड़ा जानवर है खुद इंसान, आदमी, जो कि खुलेआम दूसरों को जानवर से भी बदतर ट्रीट करता है। एक बार जरा देखो अपने आसपास और खुद से पूछो, तुम खुद जानते हो अपने आसपास ऐसे हैवानों को जो इंसानों के बीच मुखौटा लगाए बैठे हैं। सबसे पहले तो इसे डिनाई करना बंद करो। लड़कों के बीच मैं भी रहता हूँ, एंड द वर्स्ट पार्ट इज सोशल मीडिया पर सिर्फ अटेंशन के लिए, डार्क ह्यूमर के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम पर ऐसे लोग खुद को कूल समझते हैं, बट दिस इज नॉट कूल। और स्पेशली इंस्टाग्राम पर आजकल ये डार्क रील्स और उस पर भरे कमेंट्स को देखकर ये अंदाजा लगता है कि हम इनडायरेक्टली ही, शायद मजाक में ही सही, ऐसी मेंटालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और वो भी बचपन से। बचपन से हमेशा सिर्फ लड़कियों को सिखाया जाता है अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, पर क्या कभी लड़कों को सिखाया जाता है दूसरों को सेफ फील कराना? इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि लड़कियों के साथ छोटी से छोटी बदतमीजी करने वालों को, हरासमेंट करने वालों को, ऐसी गलत मेंटालिटी रखने वालों को हम उसी स्टेज पर रोकें। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी पढ़ी पर बची नहीं, इसीलिए बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ। गुड टच और बैड टच का डिफरेंस अपनी बेटियों को नहीं, अपने बेटों को भी समझाओ। एंड दोज हु आस्क देयर डॉटर्स टू कम होम अर्ली, आस्क योर सन्स टू कम होम अर्ली, इट विल बी मच सेफर देन। ऐसे इंसिडेंसेस सिर्फ हमें मौका देते हैं कि ऐसे खौफनाक जुर्म करने वालों को उससे भी खौफनाक सजा दी जाए, बट एवरी टाइम आवर सिस्टम फेल्स टू डू सो। अफसोस की बात यह है कि ऐसे केसेस हमारे देश में आए दिन इतने आम इसीलिए हैं क्योंकि सिस्टम ने उन्हें दबाकर बिना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि जब तक ऐसा कोई सभी लिमिट्स पार कर देने वाला केस हमारे सामने नहीं आता, तब तक कोई उस बारे में बात भी नहीं करता। इसीलिए आज अगर ये मौका मिला है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। ये निर्भया केस नहीं है, क्योंकि हम इसे वैसा होने ही नहीं देंगे। निर्भया की तरह इस बार डॉक्टर मोमिता देवनाथ को इंसाफ के लिए सालों वेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो ये सब सोशल मीडिया वीडियोस का, स्टोरीज का, प्रोटेस्ट और कैंडल मार्चेस का कोई फायदा नहीं। We all will fail as humans.